राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। कांग्रेस में सोनिया गांधी ही नहीं, एक और नेता हैं जो अपने पुत्र मोह में परेशान रहते हैं। वो है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जो अपने बेटे की राजनीतिक लॉन्चिंग को लेकर बार बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरह वैभव गहलोत की भी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। पिछली बार अशोक गहलोत ने सीएम रहते हुए अपने खुद के गढ़, जहां से वे 5 बार सांसद रहे, ऐसी सीट जोधपुर से वैभव गहलोत को टिकट दिया। लेकिन भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत को बुरी तरह से हरा दिया। पिछले 5 साल सीएम रहते हुए अशोक गहलोत को जोधपुर की इस करारी हार की वजह से कई बार नीचा देखना पड़ा और शायद यही वजह रही गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच तकरार चलती रही। जोधपुर के बुरे अनुभव से उभरते हुए इस बार अपने बेटे की लॉन्चिंग के लिए अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही सीट को चुना है। जालोर सिरोही सीट से वैभव गहलोत को टिकट मिला तो लोग कहने लगे कि भाजपा के इस गढ़ में अशोक गहलोत ने अपने बेटे को क्यों फंसाया है, क्योंकि ये सीट 2004 से लगातार भाजपा का मजबूत गढ़ है। यहाँ पर भाजपा बड़े अंतराल से चुनाव जीत रही है। बावजूद इसके अशोक गहलोत ने अपने बेटे को यहाँ से टिकट क्यों दिलाया, इसी सोच ने मुझे मजबूर कर दिया इस सीट पर रिसर्च करने के लिए। क्योंकि ये तो मैं भी जानता हूँ कि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के जादूगर हैं। उन्होंने कोई भी गेम खेला होगा तो सोच समझकर ही खेला है। जब मैंने इस सीट के इतिहास और राजनीतिक समीकरणों का अध्ययन किया तो मुझे कुछ ऐसे कारण लगे जो वाकई कांग्रेस की इस हालत में भी इस सीट से जीत की उम्मीद जगा सकते हैं। इस सीट पर बेटे को उतारने से पहले अशोक गहलोत ने क्या सोचा होगा, वो कौन से समीकरण हैं जिनकी वजह से अशोक गहलोत को ये सीट पसंद आ गई। क्या अब वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट पर आकर फंस गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। साथ ही इस सीट के सियासी और जातीय समीकरण समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में आपके हिसाब से इस सीट पर कौन जीत रहा है लिखकर ज़रूर बताएं। सबसे पहले कारण की बात करें तो इस सीट के जातीय समीकरण। इस सीट पर SC ST और मुस्लिम मतदाता मिलाकर करीब 8 लाख वोटर है। इसके साथ ही 80,000 माली वोटर। शायद यही कारण है कि अशोक गहलोत को इस सीट के जातीय समीकरण अपने अनुकूल लगे। दूसरा कारण है, पूर्व में ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। भारत सरकार में गृह मंत्री रहे सरदार बूटा सिंह यहाँ से 4 बार सांसद बने। उस समय ये सीट SC रिजर्व हुआ करती थी। भाजपा के पास बूटा सिंह के कद का कोई भी SC नेता नहीं था, इसलिए अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को दक्षिण से लाकर भाजपा ने इस सीट से चुनाव लड़ाया। लेकिन 1999 में सरदार बूटा सिंह के सामने बंगारू लक्ष्मण चुनाव हार गए। 2004 के चुनाव में बंगारू लक्ष्मण की पत्नी सुशीला बंगारू ने यहाँ से बूटा सिंह को चुनाव हराया। उसके बाद तो ये सीट भाजपा का गढ़ बन गई। 2009 में जब ये सीट जनरल कैटेगरी में तब्दील हुई तो यहाँ से भाजपा ने देवजी पटेल को टिकट दिया। देवजी पटेल ने सरदार बूटा सिंह को फिर यहाँ से हराया और उसके बाद लगातार 3 बार देवजी पटेल यहाँ से सांसद बनते रहे। लेकिन इस बार भाजपा ने विधानसभा चुनाव में देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा से विधायक का टिकट दे दिया। उस सीट पर इनका जबरदस्त विरोध हो गया। वहाँ के भाजपा विधायक जीवाराम चौधरी इनके खिलाफ बगावत पर उतर आए और बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। नतीजा ये हुआ कि जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय ये चुनाव जीत लिया और भाजपा के दिग्गज 3 बार के सांसद देवजी पटेल की जमानत जब्त हो गई। अशोक गहलोत ने इस घटना को भी अपने लिए अवसर के रूप में देखा। उन्हें लगता है कि भाजपा में हुई इस फूट का उन्हें फायदा मिलेगा और उनका बेटा यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हो सकता है। एक बड़ा कारण ये भी है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा से कांग्रेस का वोट प्रतिशत थोड़ा अधिक रहा है।
इस बार कांग्रेस को 42.1% वोट मिला, जबकि भाजपा को 41.6% वोट मिला। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट प्रतिशत 57.5% था। यहाँ के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से इस बार भाजपा के पास 4, कांग्रेस के पास 3 और 1 निर्दलीय के पास है। जबकि 2018 के चुनाव में जब भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी, तब भी कांग्रेस यहाँ से मात्र 1 सीट जीत पाई थी, जबकि 6 सीटें भाजपा के पास और 1 निर्दलीय के पास थी। शायद इन्हीं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही सीट को बेटे की लॉन्चिंग के लिए उपयुक्त माना। अब हम बात करेंगे, क्या वैभव गहलोत इस सीट पर आकर फंस गए हैं? हालांकि अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए यहाँ लगातार चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। उन्होंने उनका पहला संकट तो काट दिया जब कांग्रेस से बागी होकर लाल सिंह राठौड़ ने बसपा के टिकट पर यहाँ से नामांकन कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर अशोक गहलोत ने किसी तरह उन्हें सेट करके उनका नामांकन वापस करवा दिया। अगर लाल सिंह राठौड़ इस सीट पर बसपा के टिकट से चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर एससी वोटों में सेंध लगती। साथ ही लाल सिंह राठौड़ के इस क्षेत्र में सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता होने की वजह से काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लाल सिंह राठौड़ के साथ जा सकते थे। बसपा प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाना अशोक गहलोत के लिए कुछ फायदे का सौदा है, तो साथ ही कुछ नुकसान भी है, क्योंकि अब बसपा का कैडर अशोक गहलोत से बुरी तरह नाराज़ हो गया। क्योंकि पहले भी अशोक गहलोत ने सत्ता में रहते हुए बसपा के 5 विधायकों को कांग्रेस ज्वाइन करवा दी थी, और अब फिर एक बार बसपा प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाकर बसपा के कैडर से दुश्मनी मोल ले ली है। और हो सकता है कि अब बसपा प्रत्याशी नहीं होने की वजह से बसपा का कैडर भाजपा के साथ जा सकता है। इसके अलावा एससी रिजर्व सीट जालोर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग, जो कि विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक भी हैं, उनकी एससी पर अच्छी पकड़ है और उनका पूरा साथ भाजपा प्रत्याशी को मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस की पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी एससी वोटर का भाजपा के साथ जाना तय है। इस सीट पर अन्य जातियों की बात करें तो राजपूत करीब 3 लाख, चौधरी करीब 3 लाख, देवासी करीब 3 लाख, राजपुरोहित करीब 1,40,000 और वैश्य वोटर 50,000 के करीब है। मूल ओबीसी की बात करें तो ये करीब 3.5 लाख है, जिसमें माली, बिश्नोई और रावणा राजपूत मुख्य रूप से हैं। इन जातियों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा का कोर वोटर है, इसलिए इस सीट पर भाजपा के वोट बैंक को कमज़ोर नहीं माना जा सकता है। अब अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो वैभव गहलोत जहां हाई प्रोफाइल चेहरा है, वहीं इनके सामने भाजपा ने एक बिल्कुल लो प्रोफाइल चेहरे को उतारा है। लुम्बाराम चौधरी भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कभी किसी विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा, उन्हें सीधा सांसद का चुनाव लड़ाया गया है। ऐसे में वहाँ की जनता उनसे जुड़ाव महसूस करती है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए एक साधारण कार्यकर्ता हैं और उनका क्षेत्र में बिल्कुल सरल और सौम्य व्यक्तित्व के रूप में पहचान है। स्थानीय होने की वजह से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के साथ लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। वहीं अशोक गहलोत जोधपुर के रहने वाले हैं, इस वजह से वहाँ पे बाहरी वर्सेज स्थानीय का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है, और यही अशोक गहलोत और वैभव गहलोत के लिए गले की फांस बनती जा रही है। अशोक गहलोत के लिए एक बड़ी मुसीबत ये भी है कि वो जो सोच कर आए थे वो नहीं हो रहा है। उन्हें लगता था उनके आने से मालियों में जातिवाद का असर होगा, लेकिन अभी तक इस सीट पर मालियों में मोदी का असर ज़्यादा देखा जा सकता है। इस चुनाव में गहलोत कितना फंस गए हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा ले कि खुद पूर्व सीएम तो यहाँ समय दे ही रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता, पुत्र वधू और पोती भी घर घर घूमकर अपने माली होने का एहसास करवा रही है। जो अशोक गहलोत कभी जातिगत राजनीति नहीं करते थे, उन्हें भी आज वहाँ पर यह कहना पड़ रहा है कि वो भी माली हैं। दूसरी तरफ मोदी लहर का असर और विधानसभा चुनाव की कटुता भुलाकर एकजुट हुई भाजपा ने अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगता नहीं इस बार भी अशोक गहलोत अपने बेटे की राजनीतिक लॉन्चिंग करने में सफल होंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार
कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।